हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी एपी के प्रथम 39 पदों का योगफल 3900 हो तो उसके प्रथम और अंतिम पदों का योगफल है। तो इसको हम लोग एक शानदार ट्रिक से बनाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ प्रथम और अंतिम पदों का योगफल कह रहा है, तो प्रथम पद को ए से लिखेंगे और अंतिम पद को टीएन से लिखेंगे। और यहाँ प्रथम और अंतिम पदों का योगफल पूछ रहा है, तो सीधे इसका ट्रिक लगाएंगे 2 गुणा एसएन यानी एन पदों का योगफल बाटा में एन यानी कि कुल पदों की संख्या। तो यहाँ 2 ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा और एसएन मतलब 39 पदों का योगफल यहाँ 3900 दिया हुआ है। तो एसएन के जगह पे हम लोग यहाँ 3900 रख देंगे और एन के जगह पे जो पद हैं 39 उसको यहाँ रख दिया जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कटाते हैं तो 100 से कट जाएगा, है ना। और 100 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 100 दूनी 200 हो जाएगा और 200 ही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी 200 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, यदि d बराबर 3 हो तो 20वां पद माइनस 15वां पद का डिफरेंस कितना होगा। यहाँ A20 का मतलब 20वां पद और A15 का मतलब 15वां पद है ना। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, सीधे A20 माइनस A15 लिख देंगे। यहाँ हम लोग जो भी पूछ रहा है इसको यहाँ ऐसे लिख देंगे और 20वां पद का मतलब होता है a + 19d, इसको आराम से लिख लेंगे। और 15वां पद का मतलब होता है a + 14d, है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो ये a + 19d माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 14d हो जाएगा। और a से a को अगर कटाते हैं तो 19d में से 14d अगर हम घटाएंगे तो 19 में से 14 घटेगा तो कितना होगा, ये 5d हो जाएगा। और डिफरेंस चूँकि ऑलरेडी दिया हुआ है, d का मान यहाँ 3 है, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, AP 10, 7, 4 का 11वां पद है। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हमें 11वां पद पूछ रहा है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला रख देंगे a + 10d। आपको करना क्या है कि 11वां पद पूछे चाहे कोई भी पद पूछे, तो जितना पद पूछता है 11वां पद पूछ रहा है तो यहाँ 10d करके गुणा कर देना है। अगर 50वां पद पूछे तो a + 49d कर देना है। इसमें होता क्या है कि अगर tn बराबर हम लोग ये फार्मूला रखते हैं और यहाँ 10वें पद की अगर बात होती हो चाहे 11वें पद की बात होती हो, तो यहाँ a प्लस यहाँ 11 में से 1 घटा के जब डिफरेंस से गुणा करते हैं तो ये ऑलरेडी 10d हो जाता है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि 11वां पद निकालिए या 50वां पद निकालिए, तो इसमें आपको क्या करना है, a प्लस जितना पद पूछ रहा है उस पद में से 1 माइनस करके d से गुणा कर देना है। तो यहाँ a का मान हो जाएगा, देखिए a का मान a हो जाएगा, तो यहाँ a का मान जो है 10 हो जाएगा क्योंकि प्रथम पद यहाँ 10 है। और डिफरेंस कितना है भाई, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो ये -3 जो है d का काम कर जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ a बराबर 10 है, a का मतलब प्रथम पद और d का मतलब सार्व अंतर। यहाँ सार्व अंतर हम क्या करेंगे, 7 में से 10 घटा के निकाल लेंगे, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो ये हमारा -3 हो जाएगा, है ना। तो d हमारा यहाँ -3 है, इस बात का ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और प्लस माइनस माइनस 10 तिहाई 30 और 10 में से 30 घटाएंगे तो ये माइनस में 20 हो जाएगा। और -20 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तीनों में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, AP 3, 1, -1, -3 के प्रथम पद
और सार्व अंतर का योगफल है। तो यहाँ प्रथम पद और सार्व अंतर का योगफल पूछ रहा है, तो यहाँ प्रथम पद हमारा a बराबर 3 हो जाएगा। और जहाँ तक सार्व अंतर की बात है, तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग किसी पद में से अगर पहले वाला पद घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। और यहाँ दोनों को जोड़ने की बात हो रही है, तो प्रथम पद और सार्व अंतर को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट भाई? यहाँ 3 रख देंगे एक जगह पे और डिफरेंस हमारा -2 है। तो 3 में से अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, AP 3, 8, 13 ... का कौन सा पद 78 है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रथम पद को लिख लेंगे और जो भी D आ रहा है, सार्व अंतर आ रहा है, उसको हम लोग निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि nवां पद जो है ना 78 है ना, अंतिम पद हमारा 78 है। तो यहाँ हम लोग इसका फार्मूला रखेंगे a + n - 1 × d = 78। अब यहाँ हम लोग अगर a का मान पुट करते हैं 3 और d का मान पुट करते हैं 5, तो n का मान आसानी से निकल जाएगा। यहाँ n का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 78 में से 3 घटता है तो ये 75 हो जाएगा। यहाँ n - n रहेगा और ये 5 गुणा में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो n - 1 बराबर इसको कटाएंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। और ये जो -1 है, इस -1 को अगर हम उधर ले जाएंगे, इसको अगर हम उधर करेंगे तो इधर में ये हट जाएगा और इधर आके ये प्लस में 1 हो जाएगा, है ना। तो हमें n निकालना था, हमें पदों की संख्या पता करनी थी कि कौन सा जो पद है इसका 78 होगा। तो यहाँ 16वां जो पद होगा इसका 78 होना चाहिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 16वां पद यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, यदि 10, x, 18 AP में हो तो x बराबर हाउ मच। यहाँ ये तीनों टर्म जो है AP में है, तो x का मान पूछ रहा है। तो x का मान पता करने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर केवल 3 ही अंक दिए हुए हों और बीच वाला नंबर पूछ रहा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट और लास्ट वाले दोनों नंबर को जोड़ के और 2 से भाग दे देना है। और 2 से भाग देने के बाद जो भी इसका रिजल्टेंट होगा, देखिए 18 10 ये 28 हो जाएगा और 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है ना, 4 के कितने मल्टीपल है, इसको पता करना है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के हमें यहाँ गुणज की बात हो रही है, गुणज पूछ रहा है। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज स्टार्ट होगा 12 से, है ना, क्योंकि 12 जो है 4 का गुणज हो जाएगा। तो यहाँ 12 से स्टार्ट करेंगे और इसमें 4 4 बढ़ाते जाएंगे, तो 12 4 16, 16 4 20, ऐसे ही जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे भाई, 250 के अंदर जाना है। तो देखिए 249 तो 4 का गुणज होगा नहीं, यहाँ 248 हो जाएगा, है ना। 4 का गुणज 248 होगा, 249 नहीं होगा। तो यही जो है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हो गए। तो हमें ये पता करना होगा कि कितने गुणज है। तो ये नंबर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ a बराबर 12 लिख देंगे, यानी कि प्रथम पद 12 हो जाएगा। और d निकालने की जहाँ तक बात है तो 16 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और अंतिम पद हमारा कितना है, क्योंकि हमारा अंतिम पद जो है 248 है। और यहाँ अंतिम पद में ही अगर इसका हम फार्मूला ऐड कर दें और इसे हल कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने जो है ना, कितने जो है पद हैं जो 4 के गुणज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ d का भी वैल्यू पुट कर दिया जाएगा और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाएगा। तो यहाँ n - 1 × 4 ऐसे ही रखेंगे हम लोग। इसको इधर लाएंगे तो 248 में से
12 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 में से 2 घटा 6 और 4 में से 1 घटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ n-1 अगर हम निकालना चाहें तो ये 4 गुणा में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो इधर ये भागा में हो गया। अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, है ना। यहाँ 3 बचा है और 6 बचा है तो 4 9 36 हो जाएगा। अब ये जो माइनस में n 1 है इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 59 और 1 ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार 10 और 250 के बीच 4 के टोटल 60 वो गुणज हो जाएंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 60 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 के अंत से 11वां पद है। इसमें अंत से 11वां पद पूछ रहा है और ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में भी पूछता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अंतिम पद से काम करेंगे, है ना। अंतिम पद से लेंगे, अंतिम पद से लेंगे और अंतिम पद से लेकर तब हम 11वां पद या कोई भी पद निकालेंगे। तो अंतिम पद से लेने पर जो लास्ट वाला पद है वो हमारा पहला पद हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो A बराबर हो जाएगा 253। और जहाँ तक D की बात है तो D अगर हम लोग शुरू से चलते हैं तो उसमें D निकालने के लिए किसी भी पद में से पहले वाला पद घटाते हैं। तो जब अंत से लेंगे तो किसी पद में से बाद वाला पद घटा कर डिफरेंस निकाला जाएगा, उल्टा करना है ना। 8 में से 3 हम लोग शुरू से चलते हैं तो घटाते हैं, तो यहाँ हम लोग 3 में से 8 घटा के डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 में से 8 घटा देंगे तो -5 हो जाएगा। अब हमें 11वां पद की बात हो रही है तो डायरेक्ट सिंपल में वही फार्मूला लगा देना है, 11वां पद बराबर A + 10D। तो यहाँ A हमारा कितना है, A हमारा 253 है और यहाँ 10 रखना है। D का मान यहाँ -5 कर देना है, तो 253 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -50 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 3 में से 0 घटेगा 3 और 5 में से 5 घटा 0 और ये हमारा हो गया 203। तो अंत से अगर 11वां पद की बात होगी तो इसका जो आंसर आएगा 203 होगा और 203 ABC तीनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, यदि Tn बराबर 3n + 7 हो तो D बराबर कितना होगा। यहाँ Tn जो है nवां पद को इंडिकेट करता है, तो हमें D निकालने के लिए क्या करना होगा। देखिए इसमें Tn बराबर 3n + 7 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, n की जगह पे 1 रख के पहला पद निकाल लेना है ना। तो पहला पद निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और दूसरा पद की बात की जाए तो n की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ दूसरा पद निकल जाएगा, है ना। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 7 6 ये जो हो जाएगा हमारा 13। तो अब हमें D की बात करनी है, हमें D पता करनी है। तो D बराबर क्या करेंगे, T2 - T1 करेंगे और T2 हमारा 13 है और T1 हमारा 10 है। तो 13 में से 10 निकलेगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3 हो जाएगा, है ना। यदि किसी AP का nवां पद 5n + 1 हो तो n पदों का जोगफल है। यहाँ n पदों के जोगफल की बात हो रही है और nवां पद 5n + 1 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो भी nवां पद दिया हुआ है, जैसे यहाँ nवां पद मान लीजिए 5n + 1 क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस nवां पद से हम लोग पहला पद निकाल लेंगे, है ना। पहला पद आराम से निकालेंगे तो 5 में 1 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब हमें Sn निकालना है, यानी n पदों का जोगफल निकालना है। तो सीधे अगर हम लोग ये वाला फार्मूला रखते हैं तो आराम से इसे जल्दी हल कर पाएंगे। तो n/2 को आराम से ज्यों का त्यों रख देना है, इसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और a हमारा प्रथम पद के रूप में आया है 6, तो यहाँ 6 रख देना है, ये a का काम कर जाएगा। और nवां पद हमारा 5n + 1 है ना।
तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, n/2 को एक बार फिर वैसे ही एज इट इज रख देंगे और 6 में 1 अगर जोड़ते हैं तो ये 7 + 5n हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है n/2 7 + 5n। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी n/2 7 + 5n हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, यदि k-3 4k-2 और 5k + 1 AP में हो तो k का मान कितना होगा। हमें k का मान ढूंढना है कि k का मान कौन सा हो सकता है। तो देखिए, अगर k-3 4k-2 और 5k + 1 AP में हो जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा कि इस पद में से इस पद को घटा देना है ना। इस पद में से इस पद को घटाएंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा। तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, तो ये लास्ट वाला जो पद है इस पद को इस पद से घटाएंगे तो उसके बिल्कुल बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये तीनों AP में है तो अगर हम इस दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे तो इसका जितना वैल्यू होना चाहिए उतना ही वैल्यू होगा इस तीसरे पद को दूसरे पद से घटाएंगे तो, है ना। क्योंकि AP में क्या होता है कि AP में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो सार बंतर होता है, हमेशा बराबर होता है। तो हमने यहाँ क्या करा, यहाँ सार बंतर को ही बराबर कर दिया और बराबर करके यहाँ हम लोग आराम से इसे हल करेंगे तो यहाँ माइनस में k हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ -4k और माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। तो 4k में से अगर k हम घटाते हैं तो ये 3k हो जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, है ना। यहाँ हम लोग 5k में से 4k घटाएंगे तो ये k हो जाएगा और 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम इधर लाते हैं जल्दी में तो ये माइनस में हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर इसको घटा देंगे तो 2k हो जाएगा और RHS में 2 हो जाएगा, तो है ना। यहाँ k का मान अगर हम निकालेंगे तो ये गुणा में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इस प्रकार k का जो वैल्यू होगा 1 आ जा रहा है ना। तो k का मान जो है 1 होगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, यदि AP का चौथा पद शून्य हो तो 25वां पद और 11वां पद का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे कि अगर हमारे पास चौथा पद शून्य दिया हुआ है तो इससे क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो चौथा पद 0 दिया है तो a + 3d = 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर a को d के फॉर्म में लिखना चाहें तो a = -3d कर देंगे और इसे जहाँ ज़रूरत होगा इसका हम लोग यूज कर लेंगे, है ना। तो अब हमें पूछ रहा है कि 25वां पद और 11वां पद का ये रेशियो कितना होगा। तो देखिए, 25वां पद का मतलब a + 24d और 11वां पद का मतलब हो जाएगा a + 10d, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि a का जो भी वैल्यू आया है उस वैल्यू को यहाँ से पुट कर लेंगे। तो यहाँ a = -3d आया हुआ है तो a के जगह पे उतना बैठा देंगे और बैठाने के बाद इसे हल करेंगे तो आराम से इसका वैल्यू जो है आ जाएगा। देखिए, 24d में से 3d घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21d हो जाएगा और 10 में से 3 घटाएंगे तो ये 7d हो जाएगा। ये d कट जाएगा और 21/7 करेंगे तो कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 जो है इसका सही ऑप्शन होगा, है ना। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा जिसमें 3 लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, यदि SN बराबर इतना हो तो TN बराबर कितना होगा। यानी कि अगर n पदों का योगफल इतना दिया हुआ है तो TN कितना होगा। तो TN निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ SN जो भी दिया हुआ है n² + 5n इसको लिख लेंगे, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद हम लोग SN - 1 निकालेंगे। इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ n - 1 कर देना है तो हमारा SN - 1 आराम से निकल जाएगा, है ना। तो निकलने के बाद हमें
एक काम करना होता है, पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 5n माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ n स्क्वायर हो गया और 5n में से 2n घटा देंगे तो प्लस में ये 3n हो जाएगा, 1 में से 5 घटाएंगे -4 होगा। अब यहाँ क्या करना होगा, एक फार्मूला रखना होगा Tn का, जिसका फार्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो देखिए Sn का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस में है 5n, और Sn माइनस 1 का है वैल्यू हमारे पास n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4। अब इसमें से इसको डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा जो भी वैल्यू आना चाहिए वो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3n और माइनस माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 5n में से 3n घटाएंगे तो 2n हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा। तो 2n प्लस 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यही जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, AP 24, 21, 18 डॉट डॉट का प्रथम ऋणात्मक पद हैं। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा। तो देखिए यहाँ प्रथम ऋणात्मक पद की बात हो रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये धीरे धीरे जो है ना 24 से 21 हो रहा है, 21 से 18 हो रहा है, तो ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। तो एक ऐसा समय आएगा कि इसका जो पद होगा माइनस में आने लगेगा, यानी कि नेगेटिव आने लगेगा, है ना। तो यहाँ पूछ भी रहा है वहीं कि कौन सा ऐसा पहला पद होगा जो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ हमें प्रथम पद चुन लेना है, ये काम कर लेना है। a बराबर 24 हो जाएगा और d भी चुन लेना है, d हो जाएगा 21 माइनस 24, तो ये हो जाएगा माइनस में 3, है ना, माइनस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। तो इसका कंसेप्ट ये होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि इसका nवां पद ऋणात्मक होगा, तो जो पद अगर ऋणात्मक होगा उसे लेस देन 0 करेंगे, है ना। क्योंकि अगर nवां पद नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो nवां पद जो है 0 से छोटा होगा, तभी n माइनस में आएगा। तो यहाँ हम लोग nवां पद का जो सूत्र होता है उसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका कौन सा पद जो है नेगेटिव में होगा, है ना। तो यहाँ a की जगह पे 24 रख देंगे और n-1 इंटू डिफरेंस रख देंगे, जो भी आया हुआ है उसको रख देंगे और लेस देन 0 करके इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ 24 देव का त्यों रखेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस में 3n होगा, माइनस माइनस ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो 24 3 कितना होगा, 24 3 27 हो जाएगा और ये माइनस में 3n लेस देन 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 27 को पहले बाएं ओर से हटाएंगे। इसके लिए असमीका में करेंगे क्या कि दोनों ओर 27 घटा लेंगे। तो देखिए दोनों ओर 27 घटाएंगे तो असमीका के साइन में परिवर्तन नहीं होगा, ये मुंह जो है जिधर जैसे भी घुमा हुआ है वैसे ही घुमा रहेगा। तो ये यहाँ से ये कटा लेंगे और ये हो जाएगा माइनस में 3n लेस देन माइनस में 27। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि माइनस में 3 हमें यहाँ से हटाना होता है। तो एक बात ध्यान रखना है कि जब असमीका का साइन हो और -3 यहाँ हटाना हो और दोनों ओर अगर हम -3 से भाग देंगे तो ये साइन उल्टा हो जाता है ना, बिल्कुल उलट जाएगा। तो ये ऐसे लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, -27 जेव का तेव, और दोनों ओर हमने क्या किया है -3 से भाग दिया है। तो यहाँ ये कट जाएगा सब कुछ और ये भी कट जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि n का मान ग्रेटर देन 9 आ गया, है ना। n का मान ग्रेटर देन 9 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भी पद आएगा 9 से बड़ा होगा, यानी कि 9 से बड़ा कौन सा पद होगा, तो 10वां पद होगा, क्योंकि 9 से जो बड़ा वाला पद होगा वो 10वां पद ही होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10वां पद होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, AP √8 √18 √32 का अगला पद है, इसके नेक्स्ट वाला जो आगे वाला पद है वो कौन सा पद है ये बताना है। तो देखिए अगला पद जो हमारा होगा, जिसे मान लीजिए पहला पद है या दूसरा पद है या तीसरा पद है, तो हमें यहाँ चौथा पद निकालना होगा।
तो चौथा पद निकालने के लिए क्या चाहिए? चौथा पद निकालने के लिए a + 3d चाहिए। तो a हमारे पास क्या है? √8 है, यहाँ 3 ज्यों का त्यों रहेगा। और d कैसे निकलेगा? √18 में से √8 घटा देंगे तो निकल जाएगा। इसको अगर हम हल करते हैं तो इसका वैल्यू 2√2 आता है। ये 3 ज्यों का त्यों रखेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। और ये हमारा कितना आया है? √8। तो √8 का कितना लिखे हैं हल? हम 2√2 लिखे हैं। ये हल कैसे आता है भाई? तो जैसे मान लीजिए कि √18 को हल करना है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए और 2 को 3 के संति 1 को 3 बाहर निकाल दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, है ना। इसी प्रकार आप 8 को 2√2 लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना। अब क्या करिएगा कि 2√2 अब प्लस में यहाँ 3 करना है और 3 को √2 में से 2 को √2 घटाइएगा तो केवल यहाँ √2 होगा। और 3 को √2 और 2 को √2 कितना होगा? 3 2 5 को √2 हो जाएगा। तो 5√2 किस ऑप्शन में है? तो 5√2 भाई पहला ऑप्शन में है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5√2 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, यदि 2k + 3 6 AP में हो तो k बराबर हाउ मच? यहाँ k का मान पूछ रहा है। तो देखिए 2k + 3 और 6 ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों जो है AP में है। तो एक बात आपको बताए थे कि अगर बीच वाला वैल्यू निकालना हो तो आपको क्या करना है? ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, तो ये बीच वाला टर्म आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ k + 3 बराबर 6 2 8 का आधा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 3 को उधर ले जाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो k बराबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में 1 दिया हुआ है, यानी k का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। ठीक है। आज बहुत गर्मी था, इतना गर्मी होने के बावजूद भी हमने वीडियो शूट किया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बाय।